बंगाल के सियासी घमासान में अब किसान आंदोलन की भी एंट्री हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज बंगाल पहुंच रहे हैं। वे शनिवार को कोलकाता के भवानीपुरा और नंदीग्राम में होने जा रही किसान महापंचायत में हिस्सा लेंगे। टिकैत 14 मार्च को सिंगूर और आसनसोल में भी किसान महापंचायत करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले के मामले में राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ममता के पैर में चोट उनकी कार के दरवाजे से लगी। हालांकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया है कि ममता को कार के दरवाजे से के कारण। वहीं चुनाव आयोग ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि रिपोर्ट में पूरी घटना का जिक्र नहीं है, इसलिए फिर से रिपोर्ट बनाने को कहा है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम को 8 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी है। विराट कोहली इस मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए। वे बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में 14वीं बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं। अब वे सबसे ज़्यादा बार 0 पर आउट होने वाले भारतीय कप्तान भी बन गए हैं। उन्होंने सौरव गांगुली के 13-0 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में बर्फ गिरी है। दिल्ली NCR, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश भी हुई है। इधर गुड़गांव के सेक्टर 82 में बिजली गिरने से 4 लोग झुलस गए। ये लोग बारिश से बचने के लिए पार्क में एक पेड़ के नीचे खड़े थे। बिजली गिरने की यह घटना सिग्नेचर विला वाटिका के पार्क में शाम को करीब 4:15 बजे हुई। पुलिस के मुताबिक सभी पीड़ितों की उम्र करीब 30 साल है। चीन पर नकेल कसने के लिए बने 4 देशों के क्वाड ग्रुप की वर्चुअल बैठक शुक्रवार को हुई। इस ग्रुप में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। पहली मीटिंग में चारों देशों ने वैक्सीन बनाने के अपने संसाधनों को साझा करने पर सहमति जताई। इसका मतलब यह है कि चारों देशों के पास वैक्सीन बनाने की जो क्षमताएं हैं उन्हें पूल किया जा सकेगा। बैठक में मोदी ने सबसे पहले अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को कवर करता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोलकाता के SSKM अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 2 दिन बाद भी अस्पताल से व्हीलचेयर पर बैठकर बाहर निकली। दीदी ने अपने समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। वे पहले भी कह चुके हैं कि हमले और चोट लगने के बाद भी वे रुकेंगे नहीं, बल्कि व्हीलचेयर से ही चुनाव प्रचार करेंगी। आमतौर पर सेनाएं मैदानों और समुद्रों में अभ्यास करती हैं, लेकिन फ्रांस ने अंतरिक्ष में दुनिया का पहला सैन्य अभ्यास कर इतिहास रच दिया। इस अभ्यास को एस्टर-X 2021 नाम दिया गया। इस अभ्यास में जर्मनी और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया। दरअसल फ्रांस अंतरिक्ष में अभ्यास कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्पेस पावर बनना चाहता है। इसके तहत उसने स्पेस में जासूसी और एंटी सैटेलाइट का पता लगाया। अभ्यास के दौरान 18 अंतरिक्ष मिशन की टेस्टिंग की गई। लगातार अपने बयानों से मोदी सरकार को घेरने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा TMC भवन पहुंच गए हैं। बता दें कि यशवंत सिन्हा बीजेपी से काफी दिनों से नाराज चल रहे थे और अपने बयानों से सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। दिनेश त्रिवेदी ने हाल ही में राज्यसभा पद से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद से यह सीट यशवंत सिन्हा को दिए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। तमिलनाडु में अपनी पार्टी के लिए राजनीतिक संभावना देखते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी प्रचार के दौरान उन्होंने चेन्नई में सत्ताधारी AIADMK पर जमकर हमला किया। ओवैसी ने कहा कि AIADMK अब मैडम जयललिता की पार्टी नहीं रही, अब यह पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुलाम बन गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने AMMK के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन का बचाव भी किया। बिहार के सुपौल जिले के राधोपुर थाना अंतर्गत गड्डी गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि फोरेंसिक विशेषज्ञों का दल घटनास्थल का मुआयना कर रहा है। मृतकों की शिनाख्त मिश्री लाल शाह, उनकी पत्नी, 2 बेटियों और 9 वर्ष के एक पुत्र के रूप में की गई है। आर्थिक तंगी से परेशान होने के कारण मिश्री लाल ने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। जम्मू के फल और सब्जी बाजार में शनिवार को एक ट्रक ने करीब 1 दर्जन वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसा ट्रक संचालक द्वारा संभवतः वाहन पर से नियंत्रण खोने की वजह से हुआ। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसा नरावल मंडी में हुआ, जब सुबह के वक्त लोग फल सब्जियां खरीद रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने 6 शहरों में 3 दिवसीय योगा महोत्सव मनाने का फैसला किया है। ये शहर है अहमदाबाद, ईटानगर, नई दिल्ली, भोपाल, पणजी और लेह। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मई महीने में नमस्ते योगा ऐप लॉन्च की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड्स के लिए नाम आमंत्रित किए जाते हैं। कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद हम भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित करेंगे। केरल कांग्रेस के पूर्व नेता विजयन थॉमस शुक्रवार को यहां भाजपा में शामिल हो गए।
भाजपा केरल में ईसाई मतदाताओं के बीच अपना आधार बनाने का प्रयास कर रही है। पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले थॉमस को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। राज्य में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं। थॉमस ने अपनी पूर्व पार्टी पर कटाक्ष किया और दावा किया कि देश के कई हिस्सों में उसकी मौजूदगी नहीं है और उसके नेतृत्व को नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। सीबीआई ने आईकोर ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े पॉन्जी घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को तलब किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले चटर्जी को 15 मार्च को कोलकाता कार्यालय में सीबीआई टीम के समक्ष पेश होने को कहा गया है। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने निवेश पर उच्च लाभ देने की पेशकश कर लोगों से कथित तौर पर 3000 करोड़ रुपए जुटाने के मामले में आईकोर समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अभिनेता से नेता बने कमल हसन 6 अप्रैल को होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कोयम्बटूर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। मक्कल निधि मय्यम एमएनएस के अध्यक्ष ने शुक्रवार को अपनी पार्टी के 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करते हुए यह घोषणा की। इसमें वरिष्ठ नेता पाजा करुप्पैया और अभिनेत्री श्रीप्रिया भी शामिल हैं। वहीं पार्टी ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए 18 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए इनमें 11 मंत्रियों को शामिल किया। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि यहां राजभवन में आयोजित एक समारोह में प्रदेश के मंत्रियों को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि इससे पहले 10 मार्च को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने अकेले ही शपथ ली थी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मामले में बड़ा बयान दिया है। अठावले ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ममता बनर्जी पर हमला किसने किया या क्या योजना रही होगी, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बंगाल की स्थिति को भांपते हुए कहा कि सत्ता में भाजपा आएगी। ममता बनर्जी 10 साल से सत्ता में है और अब वहां के लोग बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। वहीं कांग्रेस नेतृत्व को लेकर सवाल खड़ा करने वाले G23 के प्रमुख नेताओं को इस सूची से बाहर रखा गया है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में शनिवार को बैठक होनी है। इससे पहले भाजपा कोर ग्रुप की एक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर हो रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में पश्चिम बंगाल और असम में 6 अप्रैल को तीसरे फेज के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। अपकमिंग फिल्म डिस्पैच की शूटिंग कर रहे मनोज वाजपेयी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद फिल्म की शूटिंग कुछ महीनों के लिए रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले फिल्म के डायरेक्टर कनु बहल के कोविड पॉजिटिव होने की खबर बाद सामने आई थी। 3 दिन पहले मनोज वाजपेयी ने जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार को आई और वे पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने खुद को घर में ही क्वारंटाइन कर लिया है।